वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? ऑल राइट, तो जल्दी से हम आज जो पिछले क्लास में आज हम वर्ब्स करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग को जब मैंने बताया था कि ऐसे ये जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट है आपका, कि आपको यहाँ पर एस और ईएस डालना है। तो बहुत लोग ने बोला कि ये भी हमको सिखा दीजिए करके, कब एस डालना है कब ईएस डालना है हमको मालूम नहीं है करके आपने कमेंट में बताया था। यस, गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड इवनिंग सबको। तो आपने बताया था, तो आपके लिए स्पेशली ये क्लास में लाई हूं कि आपको कब यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ईएस लिखना है करके। उसके लिए सर्टेन एक 3 रूल्स होते हैं। अगर हम वो जान लिया तो हमको बहुत अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। और आपका नाउन्स में भी ऐसे रूल होते हैं। तो आपको पहले एक सेंटेंस में पहचानना है कि एक नाउन क्या है, एक प्रोनाउन क्या है, और एक क्रिया क्या है। राइट? तो नाउन माने संज्ञा। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट क्लास में संज्ञा ही सब्जेक्ट में आ सकता है। गणेश सर, इज माई ऑडियो क्लियर सर? राइट। यस मैम। आर यू हियरिंग एनी बैकग्राउंड नॉइस? यस। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो सब्जेक्ट है उसमें आपको नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। वर्ब यानी कि जो कार्य जो ये नाउन और प्रोनाउन कर रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, जा रहा है, गा रहा है, वो वाले जो है वो क्रिया यहाँ पर आएगा। और ऑब्जेक्ट में आपको वापस नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। राइट? प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ सकता है। ओके बेटा? तो वो भी हम सीखेंगे बाद में। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जो कि आपके ये हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था, तो मैं कि सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट, या तो आपका नाउन। नाउन यानी कि यहाँ पे राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, डॉग आ सकता है, बुक आ सकता है। किस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हो, या किस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, या किस स्थान के बारे में आप बात कर रहे हो। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हमने सीखा है। तो वो जब आपका सिंगुलर में आता है, एक वचन में आता है, तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करोगे। और सब्जेक्ट जब आई, यू, वी, दे आता है, और आपका नाउन जो प्लूरल आता है, तो आप वर्ब वन लिख के आप उसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ोगे, वो सिर्फ वर्ब वन ही लिखोगे। ओके बेटा? तो मैं अभी एग्जाम्पल से भी मैं समझाती हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, राम, यहाँ पे एक वचन है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एस जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे राम एक वचन है। राम सिंग्स अ सॉन्ग आया। तो यहाँ पर देखिए आप फर्क। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए, मैंने यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वी या दे डालती हूँ, तो वी या दे सिंग्स अ सॉन्ग नहीं आएगा। उस टाइम में क्या आएगा, वी या दे आएगा। तो मैंने क्या बोला, वी या दे आएगा तो क्या बोलना है हमको, सिर्फ वी वन डालना है। तो यहाँ पे वी सिंग अ सॉन्ग या दे सिंग अ सॉन्ग, इसको मान लीजिए ऐसा। यहाँ पे दे आ गया तो दे सिंग अ सॉन्ग आएगा। तो इसमें से कुछ भी, ओके, इसमें से मैं देखा रही हूँ, आई यू, ये भी आएगा तो आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, ये ही आएगा। देखिए कैसे बदल रहा है। अब मैं ये हटा रही हूँ, देखिए यहाँ पर ही या शी को डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका ही और शी आया तो क्या बोला मैंने, ही और शी आया तो क्या बोला मैंने, एस या ईएस जोड़ना है। तो हमने इसको नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे ही सिंग अ सॉन्ग, हम ऐसे लिखेंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये क्लियर है? मैं वापस रिकैप क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको और थोड़ा क्लियरली समझाने के लिए, कि ये जो चीज है आपको इंग्लिश बात करने में बहुत मदद करेगा। ओके बेटा? आपका टेंस जो अगर आपको तरो है तो आप बहुत बढ़िया से इंग्लिश भी बोल पाओगे। तो ही, शी ऐसा आएगा तो आप ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग डालोगे। अगर आपका सब्जेक्ट में यहाँ पे आई यू आएगा, तो आप यहाँ पर सिंग्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, आई सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे आप एक्टिविटी करके आप पढ़िए बेटा घर पे, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं पॉजिटिव सेंटेंस सिर्फ आज रिकैप कर रही हूँ ताकि आप समझो वो कैसा है करके। ऑल राइट? तो अभी हम अभी ये जानेंगे, मैम आप बता तो रहे हो कि एस डालो या ई एस डालो, मगर हमको कैसे पता चले कि एस कब डालें या ई एस कब डालें? तो वो ही आज हम इसका कंटिन्यूएशन ही आज हम कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये प्रीवियस जो सिखाया था आपको मैं रिकैप कराया है।
ठीक है बेटा, समझ में आया? क्लियर है तो सी टाइप कीजिए बेटा। इसको वापस पढ़ाना है तो रिपीट टाइप कीजिए, नहीं तो सी टाइप कीजिए। मैं आगे बढ़ रही हूं मैं। ओके बेटा, चलिए। तो अभी हम जानेंगे कि रूल्स क्या है, कि कब एस और ई एस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले हम जानेंगे कि ये देखिए, ये रूल नंबर 1 है। इससे और अच्छा दिख रहा है तो मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ। देखिए अभी और अच्छा दिखेगा। तो देखिए, पहला रूल नंबर ये है कि कभी भी कोई भी वर्ब ओ में खत्म होता है या ये वाले साउंड्स में, अभी फोनिक्स भी सिखा रही हूँ, साथ साथ में सीख लीजिए। सी एच जब आता है तब हम फोनिक्स में इसका आवाज जो है च, हिंदी में च होता है ना, चम्मच वाला च, वो ही साउंड आता है इसका। और इसका आता है चुप रहो, बात मत करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो एस एच का साउंड होता है, और जेड का साउंड ज होता है, और एस का साउंड एस या डबल एस आए तो सांप जैसे करता है, ऐसा होता है। और इसका साउंड होता है जैसे आप किस किस बोल रहे हो वो साउंड आएगा। तो जब भी आपको लास्ट में ये श, श, स, ज, ऐसे वाले साउंड्स आते हैं, तो आप इसको ईएस ऐड करोगे। ईएस ऐड करोगे यानी कि क्या है, जो भी आपका वर्ब है उसके साथ आप ईएस को जोड़ के लिखोगे। समझे आप? पहला रूल नंबर, ओ में खत्म हुआ या सी एच में खत्म हुआ या एस एच में खत्म हुआ या जेड में खत्म हुआ या एस में खत्म हुआ या एक्स में खत्म हुआ, तो आप है ना उसको आंख बंद करके ईएस जोड़ दोगे उनके साथ। ठीक है, अभी समझ में आया मिस ईएस कहाँ डालते हैं? तो आप जब बोलोगे ही गोज टू टेम्पल, आप ये वाला लिखोगे, ही गोज टू टेम्पल। ही गो टू टेम्पल नहीं बोलोगे, दे गो टू टेम्पल बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, क्रिया के साथ ईएस कब लगेगा, जब ही शी इट और आपका नाउन सिंगुलर हो तो ही आपको ईएस लगेगा। तो ये सारे जो हैं, ही शी इट और आपका नाउन अगर सिंगुलर हो तो ये सारे लगेंगे। और ये सारे यहाँ पर जो हैं वो आपको नाउन जो है वी आई मीन आपका सब्जेक्ट जो है वी दे आई यू, और आपका नाउन जो है प्लूरल है, ये सारे लगेंगे। तो मैंने उदाहरण के लिए बहुत सारे वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रिया जो हैं, तो आपको यहाँ पर यही रूल है। समझे आप? तो पहला रूल नंबर क्या है, कभी भी कोई भी क्रिया ओ में खत्म होता है या सी एच में खत्म होता है, एस एच में खत्म होता है, तो हम इसको सी एच एस एच बोलने के बदले हम इसको कैसे पढ़ते हैं, च श ज स स। तो ऐसे ज ज ज ज ज ज ऐसे कुछ आवाज आपको सुनाई दिया ना, तो तुरंत आप क्या करो, उसमें ईएस जोड़ दो। ओ के अलावा ओ भी देखते ही आपको ईएस जोड़ना है। तो लिख लीजिए बच्चों, मैं 2 मिनट रुकती हूँ। ये सारे जो है आप वर्ब्स लिख लीजिए, मैं कैसा पढ़ना है वो भी पढ़ाती हूँ। तो आप लोग साथ साथ मेरे साथ आप लिखते जाइए जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ। तो गो को बोलेंगे गोस, डू डस, एको एकोस। जब आवाज गूंजती है तो वो तो भी एक क्रिया है ना बेटा, तो उसको गूंजने को ही एको बोलते हैं, एकोस। रिलैक्स, रिलैक्सेस। मिक्स, मिक्सेस। फिक्स, फिक्सेस। तो ध्यान दीजिए, एक्स में खत्म हो रहा है इसलिए ईएस जोड़ा है। बज, बजेस। पास, पासिस। क्रॉस, क्रॉसेस। एक्सप्रेस, एक्सप्रेसेस। यहाँ पे एक्सप्रेस यानी कि क्या, अगर मैं मेरा भाव प्रकट करती हूँ, शी इज एक्सप्रेसिंग हर थॉट, एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो वो भी एक क्रिया है। वॉच, यहाँ पे घड़ी नहीं है, अगर घड़ी होगी तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, क्योंकि घड़ी क्या है, एक वस्तु है। तो वॉच क्रिया में भी आएगा और आपका वर्ब में भी, आई मीन नाउन में भी हो सकता है। तो आपको सेंटेंस में पढ़ के पहचानना है कि वॉच कौन सी। आई हैव अ वॉच ऐसे बोलूं तो मेरे पास एक घड़ी है, उसका मतलब वहां पे सिर्फ नाउन ही है। आई वॉच टीवी, तो यहाँ पर मैं एक टीवी को देख रही हूं, तो वहां पर एक वर्ब है। यहाँ पर समझिए, देखिए मैं लिख के बता रही हूँ।
आई हैव अ वॉच। तो यहाँ पर ये मतलब क्या है, मेरे पास एक घड़ी है। ओके, ये घड़ी मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहाँ पे आई वॉच टीवी। यहाँ पर क्या, मेरे देख रही हूँ, मेरे आंखों से मैं देख रही हूँ। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका यहाँ पर वर्ब। और यही वॉच बन गया यहाँ पर नाउन। यही अंग्रेजी है। ओके बेटा। तो आप बोलोगे मिस आपने तो बताया वॉच तो वर्ब है, मगर अभी बता रहे हो नाउन। तो यहाँ पे वॉच का दूसरा भी अर्थ होता है ना बेटा। तो ये वॉच तो घड़ी हो गई, रिस्ट वॉच बोलते हैं उसको, मगर बोलने के टाइम में हम रिस्ट वॉच नहीं बोलते, ऐसे ही वॉच बोल देते हैं। तो समझना है कौन सा कॉन्टेक्स्ट है बेटा। ओके बेटा। तो यहाँ पर वॉच क्यों डाला, यहाँ पर देखिए ही लिखूंगी तो यहाँ पे वॉच टीवी, क्योंकि क्या है मैंने क्या बताया, ही शी इट सब आएगा तो यहाँ पे क्रिया के साथ ईएस लगेगा, मैंने बताया था ना बेटा। तो ये ही देखिए फर्क देखिए। तो मैं दो तीन उदाहरण से आपको समझा रही हूँ, समझ लीजिए। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिसको भी सुन वीडियो नहीं तो वापस जाके देखिए, बहुत ही यूजफुल क्लास है ये। और विश यहाँ पे है थे ना, कैच कैचेस, टीच टीचेस, fetch fetches, dispatch dispatches, touch touches, reach reaches, search searches, search भी बोलते हैं, searches भी बोलते हैं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में searches, touches, reaches, wish wishes, एच सी एस एच में खत्म हो रहा है इसलिए ईएस डाला है। ब्रश ब्रशेस, फ्लैश फ्लैशेस, क्रैश क्रैशेस, फिनिश फिनिशेस, पुश पुशेस, वॉश वॉशेस। ओके। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें खत्म हुआ तो मुझे ईएस डालना है। अभी रूल नंबर 2 पर जाएं बच्चों। ये लिख लिया है तो एक थम्स अप दे दीजिए, यस बता दीजिए, वाई करके बता दीजिए, तो मैं रूल नंबर 2 पे जाऊं। बताइए हो गया। यस। मैं अभी रूल नंबर 2 पर जा रही हूँ। रूल नंबर 2 नो बता रहे हैं। ओके, लिखिए लिखिए। सी एस कारदाना बता रहे हैं नो। लिखिए बेटा। हो गया तो भी बता दीजिए, सी एस कारदाना। हो गया तो बता दीजिए। आप सिर्फ एक तरफ लिखो, दूसरे तरफ मत लिखो, क्योंकि आप होमवर्क करो कि ये एंड हो रहा है तो मुझे ईएस लिखना है करके आप लिखो। एक तरफ सिर्फ लिखो, ये वाले लिखो, घर पे जाके होमवर्क करो, क्योंकि आपको मालूम है ना ये सब आया तो मुझे ईएस लिखना है। कॉम्पस विद्यालय ने बोल दिया हो गया है कारदाना। आप एक साइड सिर्फ लिखो बेटा। अभी जो दूसरा मैं रखूंगी उसको भी एक साइड लिखो, दूसरा साइड मत लिखो, क्योंकि आपको तो मालूम है अभी ये में खत्म होगा तो ईएस डालना है ना बेटा। तो चलिए मैं दूसरे रूल पे जा रही हूँ। ओके बेटा, लिख लिया। राइट। ओके, बाकी सब वेट कर रहे हैं, आपकी कुछ चाहिए तो वापस वीडियो देखिए, वीडियो वहीं पे रहने वाला है बेटा, क्योंकि हमको इस एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में अभी बाद में लिखिएगा बेटा, पहले समझिएगा। रूल नंबर 2 में क्या है, जब भी कोई क्रिया वाई में खत्म होता है और वाई के आगे जो है आपका कॉन्सोनेंट होता है, आप सबको मालूम है ये ए ई आई ओ यू ओ ही वावल्स हैं, यानी कि स्वर हैं। ओके बेटा, थैंक यू बोला है, आपको भी बहुत ही थैंक यू सुनने के लिए। तो ये ए ई आई ओ यू जो है बेटा ये वावल्स हैं, यानी कि हमारे हिंदी में जो हम स्वर बोलते हैं, और ये जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन होता है बेटा। तो ये जो व्यंजन आए वाई के पहले, तो आप या ना उस वाई को नीचे गिरा के उस वाई को बोलोगे ए चलो हट जा, मैं तुमको नहीं रखने वाली हूँ, वाई के बदले आई लिख के ईएस लिखोगे। वाई के बदले आई लिख के ईएस लिखोगे। ऐसे भी याद रख सकते हो कि ड्रॉप वाई एंड ऐड ईएस। ये प्लस साइन क्यों किया है मैंने, ऐड जोड़ रही हूं मैं, वाई को नीचे गिरा के आई को आईएस को ऐड कर रही हूँ। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, टी आर वाई, वाई, वाई को मैं नीचे गिरा के वाई के बदले किसको लिखा, आईईएस। मालूम है इसके पीछे एक कहानी है। इस फोनिक्स में हम लोग एक कहानी बताते हैं कि वाई, आई है ना, आई, आई जो है ना क्या स्वर निकालता है मालूम है, इ इ इ इ इ।
ऐसा छोटी वाली ई का स्वर निकालता है। आप देखो, आप लिख के देखो, पिग, प, इग, इग। तो वाई क्या बोला, मैं लास्ट में जब भी मेरा साउंड ऐसा आता है आई आई करके, तो मैं है ना, मैं बहुत पतला हूं, तो मैं है ना आखिर में नहीं खड़ा हूंगा। अभी ड्राई आई साउंड आया तो मैं आई बोला, मैं नहीं लास्ट में खड़ा हूंगा, तुम और किसी को भेजो। मैं नहीं खड़ा हूंगा लास्ट में, तुम और किसी को भेजो। तो फिर वही आता है, बोलता हूँ ठीक है भैया, मैं तो बहुत मोटा मोटा हूँ, मैं है ना क्या करता हूँ, तुम्हारे बदले मैं जाके वह आई के बदले खड़ा हो जाता हूँ, और मैं तुम्हारा ही स्वर निकालूंगा जो कि है ई ई ई ई ई। ऐसे हम फोनिक्स में सिखाते हैं बच्चों को कि वाई जो है ई का साउंड भी करता है, आई का साउंड भी करता है, ऐसे करके हम साउंड निकालते हैं। मगर ध्यान देंगे तो वाई जब आगे आएगा, जैसे कि ये वर्ड में है याम, यह का साउंड करता है। मगर वाई जब भी पीछे आता है, कभी आई का साउंड जो कि ई है, कभी आई भी करके बोलता है। मैं बाद में आपको फोनिक्स में वो भी सिखाऊंगी, कंफ्यूज मत होना, इतना ये कहानी याद रखना। वही क्या करता है, बहुत शर्माता है, बोलता है मैं आखिर में नहीं आऊंगा, मेरे को बहुत शर्म आती है, मैं बहुत पतला हूं। तो क्या करता है, ये ड्राई को बोलता है, वही बोलता है ठीक है मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। मगर जब अभी अभी इसको मुझे, ही ड्राइज द क्लोथ्स, ही ड्राइज द क्लोथ्स, इस क्रिया को मुझे लिखना है, तो मैं ये वाई को निकाल के अभी आई को लिख दूंगी। क्यों अभी, क्या वाई आ गया, आई आ गया, क्योंकि आई अभी ईएस के इसके बीच में है ना, इन दोनों के बीच में ना, तो बोलता है मैं वापस मेरी जगह पे आ जाता हूँ जब भी मेरा स्वर आता है। कहानी समझ में आई। वाई बहुत पतला है, आई ये वाई मीन आई बहुत पतला है, उसको शाई आई बुलाते हैं हम, क्या बुलाते हैं, शाई, शाई माने शर्माना। और इसको जो है हम टफी वाई बुलाते हैं, टफी वाई, टफी वाई करके बुलाते हैं, यानी कि मोटा मोटा है, इसीलिए आई का स्वर आया तो पीछे आ जाता है। तो ये कहानी हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सुना के समझाते हैं बच्चों। तो आप भी आज सुन लीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये सारे वर्ड्स देखिए, वाई के आगे कौन आया, कॉन्सोनेंट आया, देखिए यहाँ सब कॉन्सोनेंट, आर सब कॉन्सोनेंट है ना, डी भी कॉन्सोनेंट है, देखिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वाई को निकाल के आईईएस डाला, सब में देखिए वाई को निकाल के आईईएस डाला। तो इसको पढ़ के दिखा रही हूँ, देखिए मैं, ड्राई ड्राइज, क्राई क्राइज, फ्राई फ्राइज, स्टडी स्टडीज, कॉपी कॉपीज, अप्लाई अप्लाइज, कैरी कैरीज, रिप्लाई रिप्लाइज, ट्राई ट्राइज, और वरी वरीज, परेशान हूं मैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वरी वरीज। उसके बाद में आपका क्या है, ये देखिए, पार्टी पार्टीज, फ्लाई फ्लाइज, उड़ना उड़ना, ये सब क्रिया है, देखिए ध्यान दीजिए। ऐसे ही रूल्स नाउन में भी आते हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। नाउन को जब एक वचन अनेक वचन बनाना है तब आता है, वो बाद में पढ़ाऊंगी, ये सब क्रिया है, देखिए। उसके बाद में वाई क्या करता है, वाई के आगे जब भी वावल आते हैं, वावल कौन से हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, तब आपको एस सिर्फ ही जोड़ना है, तब आपको क्या है, आई एस नहीं लिखना है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी एक वावल है, इसीलिए हम और एक वावल आई करके अभी ध्यान देखिए, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है। अभी मान लीजिए मैं उसको पिछले रूल के जैसे इस वाई को काट के यहाँ पे आईएएस लिखूंगी, तो देखिए तीन स्वर साथ में आ रहे हैं, तो ऐसे कोई वर्ड बनेगा क्या, सही नहीं बनेगा ना बेटा। तो इतना याद रख लीजिए, जब भी वाई के आगे वावल आता है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा, उसको ऐसे ही लिखने का। क्योंकि हमको फिर तीन वावल साथ में आ जाएंगे, तीन वावल साथ में रह के वर्ड नहीं बनता है अंग्रेजी में। ओके, लॉजिक समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया बेटा, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो इसीलिए इसको आंख बंद करके ऐसे सिर्फ डालना है, क्योंकि ए के पास और एक आई भी डालेंगे, दुनिया भर का वावल थोड़े ना लिखेंगे, है ना। ओके, वो समझ लीजिए लॉजिक उसके पीछे। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट हूं कि समझ में आ रहा है। यस मैम करके बता रहे हैं सब लोग, ओके, राइट। तो कुछ डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, बच्चों को फोटो और अटेंडेंस नहीं लग रहा है।
ओके बेटा, वो आप ऑफिस में कांटेक्ट करो और पूछो क्या करना है। ओके बेटा, टेक्नो स्पार्क करके लिखा है। ओके, मैं अगला जाऊं, ये लिख लिया तो रूल नंबर 2 क्या है? वाई और वाई के आगे कॉन्सोनेंट आया तो कॉन्सोनेंट में जो वाई है काट के आईएस लिखोगे। और दूसरा जो है, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको एस लिखना है जैसे कि हम रेगुलरली करते हैं। क्यों सिर्फ एक्स लिख रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर का वावल हमको नहीं साथ में लिखना है। हो गया। रूल नंबर 3 पे जा रही हूं मैं। ओके, ये पढ़ के बताऊं क्या मैं? स्टे स्टेस, पे पेस, बाय बाइस, प्ले प्लेस, एंजॉय एंजॉयस, ओबे ओबेस, अनॉय अनॉयस। अनॉय माने बहुत इरिटेट करना, दूसरों को गुस्सा दिलाना। बिट्रे यानी धोखा देना। अगर ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो ये सब तो आपको आता होगा। ओबे यानी कि पालन करना, आदर को पालन करना। प्रे प्रेस, डिले डिलेस। डिले यानी कि बहुत देर करना कोई चीज को। मेरे को द ट्रेन वॉज डिलेड बाई 10 मिनट्स, ट्रेन जो है 10 मिनट से लेट आई, ऐसा। ओके बेटा, अभी देखिए रूल नंबर 3 क्या है, बहुत ही आसान है। जो भी वर्ड्स रूल नंबर 1 और 2 को फॉलो नहीं करता है, यानी कि क्या रूल नंबर 1 में क्या है? ओ में खत्म होना, और जो भी एस एच सी एच ज वर्ड्स में खत्म हो रहे हैं उसको तो हम ई एस ऐड करते हैं। रूल नंबर 2 में वाई का रूल है, तो वो सब आखिर में देखे बिना बाकी जो भी आपका कॉन्सोनेंट आता है या वावल आता है, सिर्फ आंख बंद करके एस 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 डाल दोगे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, वाई आया है क्या? नहीं आया है। ओ आया है क्या? नहीं आया है। एस एच आया है क्या? सी एच आया है क्या? नहीं आया है। तो ध्यान देने की वाली क्या बात है, जब भी आपका आखिर में ये जो आता है, ये सारे और वाई आया तो कान खड़ा कर दो, सावधान हो जाओ कि ये सारे आ गए हैं, अभी इसमें कुछ तो मुझे बदलना है। मगर बाकी कुछ भी आया तो आंख बंद करके सिर्फ उसमें एस 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 डाल दो। ठीक है ना? तो 3 रूल भी मैंने समझा दिया है बच्चों। ओके बेटा, तो अभी हम वर्ड वॉल एक्टिविटी करेंगे और हम समझेंगे कि ये और भी बढ़िया से। मैं वर्ड वॉल एक्टिविटी में आज ही क्विज रखना चाहती थी, मगर मैंने बोला नहीं, आपको अगली कक्षा में मैं इसका टेस्ट दूंगी। हाल फिलहाल ही आप सिर्फ ये देख लो। ये देखा, ये सारे और ये जो वाई में खत्म होने वाले आएंगे तो उसको सिर्फ ये वाला फॉलो करने का, बाकी इन दोनों के अलावा कुछ भी आया तो आप एस सिर्फ ही जोड़ोगे। समझ में आया बच्चों? ओके, तो मैं अभी वर्ड बॉल एक्टिविटी पे जा रही हूँ, समय कम है हमारा, 5 मिनट ही है। एक्टिविटी के द्वारा भी मैं समझाती हूँ आपको ये आज का जो क्लास है। सब क्लियर है तो क्लियर टाइप कीजिए बच्चों, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। इसका स्वर सब मालूम पड़ गया? अब ये सभी कहाँ भी आया देखो, अगर आपको ये पढ़ना है, आपको मालूम है ये पढ़ना है तो आपको अभी मालूम है इसको क्या पढ़ते हैं, सी एच को च बोलते हैं हिंदी में। तो इसको कैसे पढ़ेगा? च एट, चैट, सी एच टी टी चैट, ऐसे मत पढ़िए च। इसको ए पढ़ते हैं, इसको च पढ़ते हैं। च एट, चैट, ऐसे पढ़ने का मैं फोनिक्स बीच बीच में ऐसे सिखाऊंगी आपको। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैं वर्ड वॉल एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ मेरा। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्लियर है? बोल दिया है सब लोग ने? अभी एक्टिविटी के द्वारा हम और बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना? देखिए, आपके लिए इस क्लास के लिए मैंने बैठ के एक्टिविटी बनाई है आपके लिए। देखिए देखिए, अभी देखिए। अभी मुझे बताइए, इसको क्या लिखोगे जब आप ही शी इट के साथ आएगा? तो गो लिखोगे या गोस लिखोगे? अगर गोस लिखोगे तो कौन सा ऐड करोगे? ओ के साथ, जी ओ के साथ एस ऐड करोगे, या आई एस ऐड करोगे, या ई एस ऐड करोगे? बोलिए बोलिए। हाँ, हम पक्का ईएससी ऐड करेंगे। चैट बॉक्स में बहुत भी, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो क्रिया है ओ में खत्म हुआ है, इसीलिए हम सी ऑप्शन को ही चुनेंगे। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से आंसर्स बोल रहे हो बच्चों। वेरी गुड।
तो ये देखिए, ये अभी क्रिया है हमारा गाना गाने का, सिंग। तो सिंग है, तो ये यहाँ पर वाई भी नहीं है, और हमारा जो साउंड है वो भी नहीं है, ओ में भी खत्म नहीं हुआ है, तो हम आंख बंद करके एस ही डालेंगे, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। वेरी गुड। देखिए देखिए, अभी ये हुआ अपना ट, आई, ट्राई। वाई आ गया तो सावधान हो जाइए। वाई के आगे कौन बैठा है? हमारे कॉन्सोनेंट जी बैठे हैं, जो कि आर हैं। तो हमको क्या करना है? वाई को निकाल के आई एस भर दीजिए फटाफट। TRIES, ट्राइस। वेरी गुड। अभी देखिए कौन आने वाला है। अभी देखिए राइट। ये जो है ई में खत्म हुआ है, तो हमारे जो भी है श ज में सब खत्म नहीं हो रहा है, ओ में नहीं खत्म हो रहा है, वाई में भी नहीं है। तो मैं आंख बंद करके इसको सिर्फ एस ही डालूंगी। राइट्स। वेरी गुड। अभी अगला देखिए, ये देखिए फिनिश। हाँ, श साउंड आ गया, श। तो बराबर ध्यान दीजिए, अभी श हो गया, तो हम कौन सा लिखेंगे? ES लिखेंगे। सही बात है, वेरी गुड। चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से टाइप कर रहे हो, सी ऑप्शन टाइप करेंगे। सुपर। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे समझ गए अभी। ये देखिए वही आ गया, अरे बाप रे, वही आ गया तो तुरंत मैं सावधान हो जाऊंगी। वाई के आगे कौन बैठे हैं? हमारे स्वर बैठे हैं, जो कि वावल हैं। वावल आया तो हमको थोड़े ना सारे वावल लिखने हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ये भी नहीं लिखेंगे, ES भी नहीं लिखेंगे, IES भी नहीं लिखेंगे, सीधा जाएंगे हम एस लिख देंगे। वेरी गुड। ओके। अभी देखिए ये क्रॉस, ज साउंड आ गया हमारे। ज साउंड आया तो वापस हमको सावधान होना है। क्या लिखना है? ES, ए ऑप्शन वाला लिखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अभी देखिए हमारा कौन आ रहा है, कैरी। ओ बाप रे, वही आ गया, वही आ गया। वही के आगे क्या लगा? हमारे कॉन्सोनेंट साहब जो है आर हैं, देखिए। तो हमको क्या करना है? वाई को निकाल के वापस आई साहब को लेके आना है, जो कि IES लिखना है, देखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए फील, यहाँ पे श साउंड भी नहीं है, ओ भी नहीं है, वाई भी नहीं है। तो आंख बंद करके ए ऑप्शन वाला जो कि एस है वो ही लिखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। अगली कक्षा में मैं आपसे ये सारे वापस दूसरे दूसरे वर्ड्स में पूछूंगी। ध्यान से जवाब देना, ओके? मिक्स, साउंड आ गया, साउंड आ गया। सावधान सावधान। यस यस, मिक्सेस, यस। वाह, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत बढ़िया से ये जो है, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स पूरा 46 कमेंट से भरा पड़ा है। वाओ, अमेजिंग, ऑसम ऑसम। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से आंसर किया। कैसे लगा बच्चों सेशन आज? अनम्यूट करके बताइए मुझे, आप लोग को सेशन आज कैसा लगा? कोई बच्चों से बात करके कराइए कि कभी आपने ऐसा कुछ सीखा है क्या? थैंक यू मैम, UPS बोरकला ने बताया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आप लोग को भी बहुत बढ़िया, सुनते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है हमको। थैंक यू मैम, UPS साहगत, CS आदमपुर, सबने थैंक यू बोला है। बहुत अच्छा लगा क्लास आज, मजा आ गया ना? बहुत इजी है ना इंग्लिश? अगर इजी से बना के सीखोगे तो आप लोग कर सकते हो। यस मैम, UPS बोरकाला बता रहे हैं, बहुत वेरी नाइस। कॉम्पोजिट विद्यालय बता रहे हैं, वेरी गुड। तो चलिए अनम्यूट करके बच्चों को बात कराइए। यस सर, गणेश सर प्लीज अलाउ अनम्यूट सर। गणेश सर। यस, थैंक यू, सबने बताया है। चलो अनम्यूट करके कोई बच्चों से बात कराओ, मुझे क्लास कैसे लगा, क्या क्या सीखने को मिला आज? यस मैम, थैंक यू बहुत सर। हाँ बताइए बच्चों, नाम बताइए आपका। बोलिए बच्चों। कॉम्पोजिट विद्यालय, हाँ बताइए कैसे लगा बेटा क्लास? 12। यस। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है बताइए? अंशिका। अंशिका, कितना प्यारा आवाज है आपका बेटा। बहुत बढ़िया। क्या सीखा आज आपने? कैसे लगा क्लास?
बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो आज समय हो गया बेटा। बोलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।